Hello everyone, I am Sapna. Today we will read revoke command. In last video we read about the grant command. Okay, these are DSL commands. These DSL commands are used to enforce data security in multiple user database environment. Revoke command. This command is used to take back the privileges from an object. जो हमने लास्ट में पढ़ा था कि privileges हम दे सकते हैं किसी यूज़र को, एक डेटा बेस यूज़र को हम अपने डेटाबेस को यूज़ करने का प्रिविलेजेस दे सकते हैं, ग्रांट कर सकते हैं, जैसे क्रिएट करने के लिए, ड्रॉप करने के लिए, डिलीट करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, या सारी परमिशन दे सकते हैं। ऐसी कोई जो परमिशन है उसको वापस लेने के लिए वो क्या कह रहे हैं कि वो कमांड है रिवोक कमांड। कमिट कमांड, कमिट कमांड क्या है? दिस इज अ ट्रांजैक्शनल कमांड यूज टू सेव चेंजेस इन्वोक्ड बाय द ट्रांजैक्शन। मीन्स it is a database command used in transaction management to save all the changes made by the transactional as final. Next is rollback. Rollback means this command restores the database to last command state. It is also used with save point command to jump to the save point in an ongoing transaction. If we have used the update command to make some changes, अपडेट किया है कुछ चेंजेस के लिए into the database and then realize that those changes were not required, then we can use rollback command to roll back those changes if they were not committed using the commit command. Then after that, introduction to SQL operators. SQL के अब और कौन से ऑपरेटर्स हैं देखते हैं. These are reserved words which are used in where arithmetic operators. Before it there are some commands: comparison, arithmetic, logical and operators used to negate the condition. Okay, first is arithmetic commands. Equals to, this operator used to check the equality or non-equality of two operators. Conditions is true in case of equality. Equals operator मतलब चेक करता है वो इक्वलिटी है कि नहीं, उसके बराबर वो है कि नहीं. This operator is used to check the equality or non-equality of two operators. Condition is true case of non-equality. नॉट है ये, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू. ये आपका जो साइन बना हुआ है एक्सक्लेमेटरी साइन इक्वल्स टू, या फिर आपका ग्रेटर देन लेस देन का साइन बना हुआ है, दिस इज नॉट इक्वल्स टू मतलब ये उसके बराबर है कि नहीं है. ऑपोजिट में ग्रेटर देन मतलब कोई भी वैल्यू आपने दी हुई है, जैसे इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो आप चेक कर रहे हो कि क्या ए बी से बड़ा है, इसलिए हमारा क्या यूज होता है ग्रेटर देन साइन. सेम लेस देन, इफ़ ए इज़ लेस देन बी, ठीक है, जैसे वैल्यू दी है इफ़ ए इज़ लेस देन बी, है ना, और ए की वैल्यू है 5 और बी की है 9. इफ़ ए इज़ लेस देन बी देन प्रिंट ए एल्स बी. दिस इज़ माई कंडीशन. क्या ए बी से छोटा है? हाँ है, तो हमारी कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई. और यहीं पे अगर ग्रेटर देन लगा हुआ होता तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती. क्यों? क्योंकि जो है क्या ए बी से बड़ा है, क्या ए बी से बड़ा है? नहीं है, क्योंकि बी तो 9 है और ये 5 है. ओके, फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू. जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है तो क्या होता है, वो उसके बराबर और ग्रेटर होता है. मतलब जैसे दिया कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, ठीक है, और अब आपके पास जो कंडीशन है ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, आपने आगे जो भी कंडीशन दी होगी तो आपने चेक क्या करना है कि ए जो है वो उससे बड़ा भी हो, और 9 से शुरू होगा, उससे बड़ा भी होगा, 9 से ग्रेटर भी होगा और 9 भी होगा. 9 क्यों होगा? क्योंकि इक्वल्स टू लगाया साइन, ठीक है. वैसे ही लेस देन अगर ये होता तो इस 9 से छोटे 1 to 8 पर 9 भी आता. क्यों? क्योंकि इक्वल्स टू साइन है. समझ आ गया? देखो फिर से बताती हूँ कि अगर मैंने ए ग्रेटर देन बी दिया है ना, और इनकी वैल्यू है 5 और इसकी वैल्यू है 8, 5 ग्रेटर देन 5 और 8. अभी तक तो आपको ये समझाया था कि क्या ए बी से बड़ा है. अब आ रही इक्वल्स टू की बारी. तो अगर इक्वल्स टू भी लग जाता है साथ में, क्या ए बी से ए बड़ा या उसके बराबर है, मतलब आप उसको बड़ा तो चेक करोगे, बराबर भी चेक करोगे. जैसे आपको प्रिंट करवाना है, प्रिंट काउंटिंग फ्रॉम 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, ठीक है. इक्वल्स ग्रेटर देन तो सारी आ गई 9 से ऊपर, पर इक्वल्स टू आ रहा है तो 9 को भी इंक्लूड करेगा. ऐसे ही लेस देन में लेस देन इक्वल्स टू 9 प्रिंट करवाना है आपने,
तो 9 से लेस भी करेगा और 9 को, मतलब कोई भी वैल्यू हो ना, 9 कोई भी वैल्यू हो तो उस वैल्यू को भी इंक्लूड करेगा। एसक्यूएल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस एंड, ये ऑपरेटर्स हम सब जानते हैं, प्लस है, माइनस है, एस्ट्रिक है और अपना मॉड्यूल है। अब इनमें क्या होता है कि राइट हैंड साइड ऑपरेट डिवाइड्स लेफ्ट हैंड, ये क्या होता है कि जैसे मैंने अगर कोई कंडीशन दे दी, इवन नंबर एंड ऑड नंबर चेक करें, वो कैसे चेक करते हैं कि आपका इवन और ऑड ऐसे चेक करते हैं कि आपका जो आप अगर आपने एज को 20 से डिवाइड किया, जैसे कोई भी वैल्यू है उसको आपने 2 से डिवाइड किया और आपका आंसर जो है वो 0 आ जाता है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 ज़ा 4 है ना, तो आंसर अगर आपका 0 आ जाता है तो वो इवन है, नहीं तो क्या है, ऑड है। तो आंसर 0 नहीं आया ना, 1 बचेगा ना। 2 से डिवाइड कर रही हूँ मैं 5, 2 ज़ा 4, तो क्या बचा आपका आंसर 1। अगर 0 होता तो इवन है, नहीं तो ऑड है, यही आता है ना आपका। तो कंडीशन मेरे को कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो मैंने क्या चेक किया कि एक नंबर जो है उसको मैंने n मान लिया, है ना, n कोई नंबर है जिसको कि चेक करेंगे क्या वो इवन है या ऑड है। इफ़ n इक्वल्स टू नहीं, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0, देन इट इज़ इवन, एल्स ऑड। ठीक है, तो अगर इफ़ मतलब n कोई नंबर है जो कि आप रन टाइम पे दोगे, जब प्रोग्राम रन करोगे तब दोगे, डिवाइडेड बाय 2, अगर वो 2 से डिवाइड होने के बाद 0 आता है तो इवन है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, मतलब अंडरस्टूड है कि वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो ऑड ही होगी, है ना, वो ऑड ही होगी। अब ये क्या है कि मैंने यहाँ पे क्या साइन दिया, डिवाइड का साइन दिया। जब मैंने डिवाइड का साइन दे दिया तो वो क्या चेक करेगा, देखो ये अपन, एक मिनट बताती हूँ, फिर से मैं डिवाइड करती हूँ इसको। देखो ये डिवाइड किया, ये 2 ज़ा 4 और ये आ गया 0। अब यहाँ 0 तो आ गया, लेकिन ये फिर भी ऑड नंबर दे देगा आपका। क्यों, जो हम डिवाइड करते हैं ना, साइन डिवाइड का देते हैं ना ये वाला, तो वो क्वेश्चन चेक करता है हमेशा, है ना, आपका क्वेश्चन। अब आपका आंसर क्या आ रहा है वो चेक नहीं करता, रिमाइंडर। अब आप चलो वापस चलो उसी कंडीशन पे n डिवाइडेड को जगह हमारा आ जाएगा परसेंट, कि आंसर देखना है रिमाइंडर। तो अगर n%2 तो ये नीचे वाली देखेगा वैल्यू, अगर आप डिवाइड दोगे तो ये ऊपर वाली वैल्यू देखेगा, नहीं तो नीचे वाली तो आंसर रिमाइंडर ख़त्म हो गया ना, 0 आ गया। लेकिन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, डबल इक्वल्स टू दे दिया। डबल इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है कि चेक करना है कि क्या वो बराबर है। देखो 5 इक्वल्स टू 8, 5 8 के बराबर है, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं कोई आंसर दे रही हूँ और मैं पूछूँ जो आंसर आ रहा है क्या वो 5 है, तो जब मुझे 5 है करना है ना, चेक करना है, कंपेयर करना है, जब कंपेयर करना है ना तो वो 0 ही दूंगी। मतलब जो ये आंसर आएगा ना वो आंसर 0 है कि नहीं। और अगर सिंगल दूंगी तो मतलब मैं वैल्यू असाइन कर रही हूँ। जैसे x इक्वल्स टू 8, तो x की वैल्यू क्या है, 8। अगर मैं देती हूँ x इक्वल्स टू 8, तब मैं कंपेयर कर रही हूँ कि क्या x की वैल्यू 8 है। तो मुझे पता करना पड़ेगा कि x की वैल्यू क्या है, देखनी पड़ेगी पहले क्या है, मतलब इसमें ऑलरेडी वैल्यू है, यही मतलब हुआ। और इक्वल्स टू में क्या हुआ कि हम असाइन कर रहे हैं कि x की वैल्यू 8 है। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज टू अंडरस्टैंड द अर्थमेटिक एंड कंपैरिजन ऑपरेटर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टूडेंट, टीचर एंड क्लास एंड टेबल। टेबल्स बनाई हैं उसने, एक स्टूडेंट है, एक टीचर है, एक क्लास है। ठीक है, 3 टेबल्स बनाई हैं। टेबल्स में से क्वेरी करनी शुरू करिए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इक्वल्स टू 15। स्टार मतलब सारे रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करो स्टूडेंट टेबल में से जहाँ की एज कितनी है, 15 है। इक्वल्स टू लगाया ऑनली, तो जो 15 एज वाला है वो आ जाएगा रिकॉर्ड ऑनली। ठीक है, जो 15 वाला है वो आ गया स्टूडेंट, ये रहा 15 वाला, प्रकाश जयपुर, प्रकाश वेयर इट इज़, प्रकाश जयपुर आ गया, ये आ रहा। इसके बाद फिर उसने नेक्स्ट कंडीशन दी है कि स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज ग्रेटर देन 11। देखें 11 से बड़ी एज 11 है ना, एज ये 15 और 13 दो एज आ रही हैं।
नाम देख लेते हैं। ये है वही प्रकाश और शंकर, ग्रेटर देन 11, ये आ गई आपकी प्रकाश एंड शंकर। ठीक है, फिर बोला लेस देन इक्वल्स टू 13। तो इसको देख के आते हैं एक बार। टेबल कौन सी है, सेम स्टूडेंट ही है। स्टूडेंट में वापस गए, लेस देन इक्वल्स टू 13। लेस देन कौन सी है, 9 है 11 है, दो ही है ना लेस देन। फिर इक्वल्स टू हो रहा है उसके अंदर, तो मतलब 13 को भी लेना है। तो आप नाम देख लो, ओम प्रकाश, सुमन और शंकर। देखते हैं हम रिकॉर्ड्स। ये आ गया ओम प्रकाश, सुमन और शंकर, ये लेस देन 13 हो गया। ठीक है, फिर आ गए लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और नॉट। एंड और नॉट, एंड मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और मीन्स कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो चलेगी। नॉट अभी इसमें दे नहीं रखा, नॉट जस्ट ऑपोजिट होता है। तो एंड और नॉट का मतलब क्या होता है कि जैसे मेरे स्कूल में मैं आप एडमिशन्स कर रही हूँ, ठीक है, तो उन एडमिशन्स के लिए मेरे को क्या करना है कि मेरी कोई कंडीशन है कि जैसे कुछ भी कंडीशन हो सकती है, 80% है, 90% है, कोई भी मेरी कंडीशन हो, मैं लिखती हूँ कंडीशन कि मैं मेरे स्कूल में एडमिशन जो होगी वो सिर्फ, या इंस्टीट्यूट समझ लो होगी इंस्टीट्यूट में, वो या तो 10th पास हो, है ना, या तो 10th में हो, पास छोड़ो, या तो 10th में हो, है ना, या तो 10th में हो, और या फिर 80 अबाव हो। अब देखो दोनों का मतलब। फर्स्ट एंड ऑपरेटर, इफ क्लास इज 10th एंड यूजिंग एंड 80%, यानी कि वो ही बच्चे आएंगे जिनकी क्लास भी 10th हो और 80% से भी हो। 10th में वाला जो है 80% से कम वाला होगा उसको नहीं देंगे, है ना, ये हो गया ना। और अगर 80% से ऊपर वाला किसी और क्लास का होगा तो भी नहीं देंगे। अब इसी में मैंने लगा दिया और, यहाँ पे एंड की जगह हटा दिया और अपन ने लगा दिया और। अब और में क्या होगा कि क्लास 10th है और है और 80% है। पहले लेते हैं 10th, तो जितने भी 10th वाले होंगे ना सारे आ जाएंगे। ओके, ये नहीं चेक होगा कि उसकी 80% है या नहीं है, उससे 80% से कम वाले भी आएंगे। क्यों? क्योंकि एक ही तो कंडीशन ट्रू करनी है, तो ये वाली ट्रू हो रही है, जरूरी थोड़ी इसको ही ट्रू करो। जब ये वाले ट्रू हो जाएंगे पूरे तो इस पे आएंगे 80% अबाव वाले में। तो 80% अबाव वाले में मेरे पास 7th 8th 9th जितनी क्लासेस मेरे हैं सारी आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि 80% वाले तो अबाव करना है, क्लास थोड़ी चेक करनी है, तो ये सारे रिकॉर्ड आएंगे। ठीक है, और में सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे, वो ये वाली भी चेक करेगा और ये वाली भी चेक करेगा। आगे देखते हैं, ये आपका अर्थमेटिक हो गया। और फॉर एग्जाम्पल कंसिडर ए टेबल टीचर, सेलेक्ट टी नेम, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम टीचर वेयर सैलरी लेस देन, एंड वाला आ गया आपका, जहाँ पे सैलरी जो है आपकी 5,000 हो और उससे कम हो। 5,000 इंक्लूड करेगा क्योंकि इक्वल्स टू का साइन है। और ग्रेटर देन सैलरी कितनी हो आपकी, 4,000 या उससे ज़्यादा हो। ठीक है, तो इसने ये वाला ले टेबल ले ली। एंड में एंड जो आपका जहाँ पे एंड हो रहा होगा, आप देखते हैं एक बार कि क्या ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं, लेस देन और इक्वल्स टू 5,000 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4,000। देखते हैं, टेबल टीचर है, टीचर पे जाते हैं, टीचर इज़ देयर। अब देखो चेक करो, अब सैलरी 4,000 या उससे कम, एक ये, और आपका दूसरा क्या था, दूसरा देखते हैं, भूल गए, दूसरी कंडीशन क्या थी आपकी, सैलरी 5,000 से कम और सैलरी 4,000 से ज़्यादा। अच्छा, इनके बीच की देखनी थी, इनके बीच की, एक मिनट छोटा कर दें, इनके बीच की देखनी है, 5,000 या उससे कम। ठीक है, टीचर टेबल देखते हैं, देयर इज़ अ टीचर टेबल 5,000 ऑफ, ये एक ही एंट्री है, वो क्या है, जोधपुर वाली, अजमेर वाली, ये हाँ जोधपुर वाली राजेश की। चेक करते हैं क्या यही क्या आंसर, आंसर इज आंसर, हाँ राजेश 5,000। फिर हेयर इन द एग्जाम्पल ओनली वन रिकॉर्ड इज अवेलेबल,
फिर इसके बाद देखा सैलरी जो है लेस देन इक्वल्स टू 5000 हो और 4000 से ज़्यादा हो, ठीक है, 5 से कम हो और 4 से ज़्यादा हो, एक ही रिकॉर्ड है। इफ़ सेलेक्ट आ गया, सेलेक्ट टीचर नेम सैलरी फ्रॉम टीचर वेयर सैलरी इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5000। अब क्या करना है कि आपको वो सेलेक्ट करना है, क्या स्टार नहीं कर रहे, टीचर नेम और सैलरी सेलेक्ट कर रहे हैं, स्टार नहीं लिया, स्टार ऑल के लिए होता है, पिछले वीडियो में वाइल्ड कार्ड्स बताए थे मैंने आपको। तो टीचर नेम और सैलरी दो ही चीज़ें, कहाँ से, टीचर से, जहाँ क्या हो, जहाँ पे वही सेम कंडीशन है क्या, नहीं, सैलरी 5000 से कम हो और एड्रेस जो है वो केरला हो, तो दोनों लेके आएगा, जो 5000 या 5000 से कम वाली है वो भी लेगा और एड्रेस जो केरला है वो भी लेगा, क्योंकि क्या है और यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो वो दोनों कंडीशन जैसे भी आपको मैंने क्लियर किया था ऊपर, वैसे उसके हिसाब से इसकी 3 एंट्रीज आ गई। फिर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 1111। अब देखो आपका बोल रहा है कि नॉट इक्वल्स टू, वेयर के बाद है नॉट इक्वल्स टू रोल नंबर, वो रोल जो कि जहाँ पे कि आपकी रोल नंबर जो है वो 111 नहीं हो, तो 111 को छोड़ के बाकी सारे ले लेगा। फिर आ गया बिटवीन, कभी भी किसी भी चीज़ के लिए बिटवीन करते हैं तो क्या कैसे बोलते हैं कि जैसे रोल नंबर 9 बिटवीन बोलते हैं ना, बिटवीन 9 एंड नहीं बोलते, बिटवीन 9 to 12, बिटवीन 9 to 12, वही वाला बिटवीन हमको यहाँ पे यूज़ करना है, लेकिन हम 2 नहीं लगाएंगे, यहाँ पे एंड लगाएंगे। तो अब देखते हैं, सेलेक्ट टीचर नेम सैलरी फ्रॉम टीचर वेयर सैलरी बिटवीन 3000 एंड 5000, 3 से लेके 5 के बीच में जो सैलरी है उनको डिस्प्ले कर दे, ठीक है। लेकिन सारा रिकॉर्ड नहीं करना, क्या क्या करना है, टीचर नेम और सैलरी, तो ये टीचर नेम और सैलरी आ गए, ठीक है, टीचर नेम और सैलरी, और ये रिकॉर्ड्स आ गए जो कंडीशन में थे। फिर आ गया एनी, दिस ऑपरेटर इज़ यूज टू कंप्यूट अ वैल्यू टू द अदर वैल्यूज़ इन द लिस्ट। एनी ऑपरेटर कैन हैज़ फॉलोइंग सिंटेक्स, एनी देखते हैं, एनी के साथ सारे लगे हुए हैं आपके ऑपरेटर। इफ़ से वैल्यू 5 इज़ टू बी कंपेयर्ड विद द अदर वैल्यू इन द लिस्ट, चलो देखते हैं 5 को चेक करना है इस लिस्ट में से, तो रिज़ल्ट क्या आएगा, 0 5 6 है, ध्यान से लिख लो, ये अपनी लिस्ट है, दिस इज़ लिस्ट 0 5 एंड 6, याद रखना है इसको, 0 5 एंड 6। आगे देखते हैं, फर्स्ट 5 ग्रेटर देन एनी 0 5 6, 5 क्या किसी से भी कहीं भी इस लिस्ट में से किसी से कोई इससे बड़ा है क्या, हाँ है ना, 5 बिकॉज 5 इज़ ग्रेटर देन 0, 5 जो है 0 से बड़ा है, 5 किसी से बड़ा है क्या, ये देखना था। 5 इक्वल्स टू एनी 0 5 6, ट्रू, बिकॉज 5 इज इक्वल टू 5, इक्वल्स टू चेक किया, हाँ इक्वल्स टू है। 5 लेस देन एनी 0 5, क्या 5 किसी से छोटा है, हाँ 6 से छोटा है। 5 ग्रेटर देन एनी 5 6, 5 और 6, 0 हटा दिया, एनी 5 6 फॉल्स, बिकॉज 5 इज़ नॉट ग्रेटर देन 6, अगर 0 भी लेती है तो फिर वापस ऊपर वाली कंडीशन हो जाती है ना, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया लाइक ऑल ऑपरेटर, चेक करते हैं इसको, वही लिस्ट दी हुई है, 5 लेस देन ऑल 5 6 फॉल्स, बिकॉज 5 इज़ नॉट लेस देन द ऑल वैल्यूज़, 5 जो है ऑल से चेक कर रहे हैं तो इन वैल्यूज से लेस देन नहीं है। फिर ग्रेटर देन किया तो ट्रू आ गया, क्यों, क्योंकि 5 जो है वो ग्रेटर देन वैल्यूज़ 3 से बड़ा है, वैल्यू चेंज कर दी ना, 5 6 थी यहाँ 0 3 दे दी, और फिर 5 6 देके लेस देन इक्वल्स टू पूछा है तो ट्रू, क्यों, क्योंकि 5 जो है वो 5 के इक्वल भी है और लेस देन भी है, किससे, 6 से छोटा है। लाइक ऑपरेटर, लाइक ऑपरेटर क्या होता है, किसी भी चीज़ को जैसे कि एक आपने कंडीशन दी कि एस से स्टार्ट होने वाले कोई नाम प्रिंट करो आप, ठीक है ना, तो आप वहाँ पे कंडीशन में जो लिखोगे वेयर नेम, जैसे नेम दिया हुआ है, आपको नेम ढूंढना है, नेम लाइक जो आप दोगे उसमें S% दोगे, इसका मतलब S से शुरू होने वाले नाम, ठीक है, ये रहा वेयर नेम लाइक S%, तो S से यहाँ पे अपनी कंडीशन पूरी, टेबल का नाम कॉल करना, सब कुछ वैसे ही करना है, कंडीशन का नाम वो टेबल का नाम देना है, जो आपको प्रिंट करवाने हैं, स्टार करवाने हैं या कोई
कॉलम्स करवाने वो देने हैं, और उसके बाद आपको लाइक करके एस स्टार मतलब एस से शुरू होने वाले कोई भी नाम। अब ये एस से परसेंट, स्टार नहीं, परसेंट जो है वो आपने यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन अगर मैं MS एक्सेस के थ्रू SQL में करती हूँ तो मुझे यहाँ पे परसेंट जो है वो वर्क नहीं करता मेरा, ठीक है। वहाँ पे वही करेगा एस स्टार, जो मैंने आपको बताया था वाइल्ड कार्ड, एस स्टार काम करेगा, लाइक एस स्टार। ओके, आप अपना सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करें वो देख लेना। फिर आगे नेक्स्ट इज, अच्छा एस वाले नाम आ गए, सुमन एंड शंकर। ओके, फिर इन्होंने देखा लास्ट में SH आता हो, लाइक स्टार SH, मतलब पहले परसेंट दे दिया बाद में SH दिया, तो ये दो आ गए प्रकार जिनके लास्ट में SH है, वो वाले रिकॉर्ड आ जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।